हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आज मैं आपको सिखाऊंगी लॉकर किट बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए 15 बाय 8.5 इंचेस का 1 क्विल्टेड पीस और 1 ही प्लेन पीस। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे मेन पीसेस हैं। अब इसके बाद आपको लेना है 11.5 बाय 6 इंचेस का एक क्विल्टेड पीस और इसी के साथ हमें इसके ऊपर लगाने के लिए एक ज़िप चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 6 इंचेस की 2 ज़िप ली हैं और साथ ही साथ 3.5 बाय 6 इंचेस की हमें 8 ट्रांसपेरेंट शीट्स चाहिए। अब हम अपने इस मेन पीस को ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हाफ में हम मार्क कर देंगे। अब दूसरी साइड से फोल्ड करके हमें सेम तरीके से मिडल का मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से कोर्स अटैच कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पर जिप के ऊपर इसको रख के सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को रेडी कर दिया है। अब इसके बाद हम अपनी ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे और इसके जो सीधा वाला साइड है ना, उसके ऊपर इसको उल्टा करके ये जिप वाली साइड को ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद इसको ऐसे करके सीधा करेंगे और इसके ऊपर प्रेस्टीज लगा देंगे और जो हमने मिडल में मार्क लगाया था उसके ऊपर इसका दूसरा पार्ट खींचकर सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसके तीनों तरफ से सिलाई लगा देंगे। अब हम अपना ये दूसरा पीस लेंगे, इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगा देंगे जिप वाले पार्ट से और उसके बाद इसके ऊपर हम प्रेस्टीज दे देंगे। अब जो हमने मार्क लगाया था ना, इसके ऊपर शीट के एंड मार्क को रखेंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे करके देखिए मेरे 2 पॉकेट्स एकदम रेडी हो चुकी है। अब ऐसे करके मैंने यहाँ पर 4 पॉकेट्स बनाई हैं। अब हमें क्या करना है, इन पॉकेट्स के ऊपर दोनों तरफ से कोर अटैच कर देंगे। तो अब हमें चारों पॉकेट्स के ऊपर कोर अटैच करनी है दोनों साइड्स में। उसके बाद यहाँ पर मैंने ना नेट फैब्रिक्स लिए हैं 8 बाय 3.5 इंचेस के। यहाँ पर आपको 2 नेट फैब्रिक्स चाहिए होंगे पॉकेट्स बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने ना दोनों के ऊपर कोर अटैच कर लिया दोनों तरफ से। अब इसके बाद हम एक ज़िप लेंगे, ज़िप को ऐसे नीचे रखते हुए ऊपर रखेंगे नेट फैब्रिक को और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे करके देखिए हमने ये दूसरा वाला भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे अपना 15 बाय 8.5 का जो हमने फैब्रिक लिया था ना पहले, वो लेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉकेट्स को हम एक दूसरे के ऑपोजिट रख देंगे। हमें ज़िप को ना इसके ऊपर ऐसे एंड में रखना है और उसके बाद इसके ऊपर दोनों के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। अब इसके बाद ना यहाँ से हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ से पूरा एंड से लेकर 6 पर मार्क करेंगे। दूसरी साइड से भी हम 6 इंचेस पर मार्क कर देंगे। ऐसे करके इसके दूसरे साइड में भी हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब 6 इंचेस पर मार्क करने के बाद यहाँ से हम हाफ इंचेस के ऊपर मार्क करेंगे। हाफ इंचेस के ऊपर मार्क कर लिया। अब हम करेंगे 1 इंच के ऊपर, अब 1.5 के ऊपर, अब 2 के ऊपर, अब हम 2.5 के ऊपर लास्ट में मार्क कर देंगे। और 2.5 में हमारा लास्ट 6th वाला जो लाइन है ना, वहाँ पर मार्क आया है। तो ऐसे करके मार्क करने के बाद अब ये लाइंस हम इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो पॉकेट्स हमने बनाई थी ना, इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और इस पर हम मिडल का मार्क लगाएंगे। अब ये मार्क लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नीचे वाला पीस है ना, उसको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी एक मार्क लगा लेना है स्ट्रेट। मार्क लगाने के बाद मिडल का अब हम क्या करेंगे, ये पॉकेट लेंगे, इस पॉकेट को इस मार्क के ऊपर रखेंगे फर्स्ट लाइन के ऊपर। यहाँ पर हमने 6 इंचेस का मार्क किया था और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। आपको रनर्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि रनर्स एक ही डायरेक्शन में हों। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये देखिए ये मैंने जोड़ लिया है। अब हमें लेना है इसका दूसरा पीस। तो यहाँ पर इसको भी फोल्ड करके मार्क करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ना अपने सारे के सारे पीसेस आपको जोड़कर दिखा देती हूँ। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पर मैंने अपने सारे पीसेस जोड़ लिए हैं। तो ये देखिए हमारे जो पॉकेट्स हैं वो एकदम रेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें अपना ये वाला क्विल्टेड पीस चाहिए जो हमने सबसे पहले लिया था। अब इसके ऊपर इन पॉकेट्स को ऐसे करके रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए एक और क्विल्टेड पीस 19 बाय 3 इंचेस का, जिसको हमने फोल्ड करके इसका मिडल का पार्ट पे मार्क लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें 19 बाय 1.5 इंचेस के ये 2 पीसेस कट कर लेने हैं बीच में से।
तो अब मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी। बीच में कट करने के बाद अब हमें लेना है इसी के साइज़ का प्लेन पीस। प्लेन पीस लेने के बाद इसको भी हम बीच में से कट कर देंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए एक ज़िप, जो कि मैंने 19 इंचेस की ली है। ज़िप को मैंने उल्टा करके क्विल्टेड पीस के ऊपर रखा। उसके बाद इसके ऊपर मैंने प्लेन पीस को उल्टा करके रख के इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और फिर उसके बाद हमें प्रेस्टीज दे देनी है। अब इसके बाद इसका जो ज़िप का दूसरा साइड है, इसके ऊपर मैंने अपना दूसरा क्विल्टेड पीस उल्टा करके रखा है और प्लेन पीस को मैंने सीधा करके रखा है और उसके बाद हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमारा जो ज़िप वाला पार्ट है ना, पट्टी, वो एकदम रेडी हो चुकी है। अब हमें लेने हैं अपने पॉकेट्स, जहाँ पर हमने पॉकेट्स लगाए थे ना, वो वाला लेना है पीस और उसके बाद इसको ऊपर से फोल्ड करके यहाँ पे मिडल का मार्क लगा लेना है। दूसरी तरफ से भी ऊपर से फोल्ड करके यहाँ पे मिडल का मार्क लगा लेंगे। ये हमें हैंडल लगाने के लिए मार्क लगाने हैं। इसके बाद यहाँ पर हम मिडिल से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे, राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड्स में। अब ऐसे करके हम दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने हैंडल्स लेंगे। तो हैंडल्स को ना इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर जो हैंडल्स का मेजरमेंट है वो मैंने यहाँ पर 10 इंचेस रखा है। आप चाहे तो बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। अब इसके बाद जहाँ पर मैंने ये 2 मिडल के मार्क लगाए हैं ना, एक बार मैं और पक्का करके लगा देती हूँ। यहाँ पर मिडल के मार्क, यहाँ पर इसको फोल्ड करके ना थोड़ा सा चाहे तो कट कर लीजिए, चाहे मिडल का मार्क लगा लीजिए। अब हम इसको कट करने के बाद दोनों साइड्स को यहाँ पर जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से हम ज़िप को रखते हुए सिलाई लगा देंगे यहाँ पर, और ऐसे फोल्ड करते हुए इस पार्ट को ऐसे करते जोड़ते रहेंगे। ऐसे करके हमें इसको पूरा ऐसे करके जोड़ देना है इसके साथ। तो अब हम इसकी दूसरी साइड को इसके साथ जोड़ देंगे और इसके ऊपर कोर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके पूरे में कोर अटैच कर दी है। हैंडल्स को जहाँ मैंने अटैच किया ना, उसके ऊपर मैंने कोर अटैच कर दी है। तो ये देखिए हमारी किट पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है। ये पॉकेट्स में आप कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने ज्वेलरी रखने के लिए पॉकेट्स बनाई हैं। तो ये हमारा पूरा ज्वेलरी किट रेडी हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।